हेलो एवरीवन। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सिर्फ कंपनीज के रिजल्ट्स को ही नहीं देखना होता है, आपको उन घटनाओं पर भी नज़र रखनी होती है जो मार्केट पर असर डालती है। बहुत सारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक घटनाएं ऐसी है जिनका असर मार्केट पर पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में इनमें से एक घटना मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डीप में जानेंगे और समझेंगे। आई एम राधिका, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए दो मेन रास्ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को भी सस्टेनेबल रखना। मॉनेटरी पॉलिसी देश की सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको हम भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाकर इंटरेस्ट रेट्स मीन्स ब्याज दरों को कंट्रोल करके पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। मान लो इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो गया तो लोग अपना पैसा सेविंग में ज़्यादा रखेंगे और कंपनीज को और लोगों को लोन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पैसों का सर्कुलेशन मार्केट में न होने के कारण इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो कंपनीज को और लोगों को लोन लेना आसान हो जाएगा, तो दोनों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा। इससे लोग ज़्यादा खर्च करेंगे और कंपनीज इसका फ़ायदा उठाएगी और प्रोडक्ट्स की कीमत महंगी हो जाएगी। इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना किसी भी देश की सेंट्रल बैंक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भारत में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ऐसे ही रेट्स पर डिस्कशन होता है। इस पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से पहला है रेपो रेट। बैंक्स को जब लोन चाहिए होती है तो वो आरबीआई से लेते हैं। आरबीआई जिस रेट पर बैंक्स को लोन देता है उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। अगर रेपो रेट हाई है तो लोन लेना महंगा होगा और लोन कम लिया जाएगा। इससे विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। अभी भारत में रेपो रेट 6.5% है। इस रेट पर हर मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कशन होता है और इसे कम या ज्यादा करते हैं। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंक से लोन लेता है। आरबीआई जब बैंक से लोन लेता है तो कोई भी बैंक खुशी खुशी लोन दे देती है क्योंकि डिफॉल्ट होने के चांस ही नहीं है। लेकिन जब बैंक्स आरबीआई को लोन देते हैं तब बाजार में पैसे की सप्लाई कम हो जाती है। इससे कंपनीज और लोगों को लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट का हाई होना बाजार के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इससे कंपनीज को लोन मिलने में मुश्किल ही होती है। भारत में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को आरबीआई के पास कुछ पैसे रखने होते हैं। यह रकम कितनी होगी यह इस बात पर डिपेंड है कि सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो कितना है। अगर सीआरआर ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे मार्केट से निकलकर आरबीआई के पास जाते हैं। ऐसा होना कंपनीज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आरबीआई हर 2 महीनों में इन रेट्स में बदलाव पर विचार करता है। शेयर बाजार इस बैठक और इसके फैसलों पर नजर रखता है। रेट से प्रभावित होने वाले शेयर्स आरबीआई के इस फैसले से प्रभावित होते हैं। इनमें बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर शामिल है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक याद रखिए, ग्रो योर मनी वन स्टेप एट अ टाइम। इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। राधिका साइनिंग ऑफ।